श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम संप्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्फुरन्मकराकृतिकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्साङ्क्षीनिकेतनं शङ्खचक्रगदापद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांग सर्वांगमनोहरं हृदं कृपाप्रसादेशिरं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोददत्। वंशी विभूषितगरान्नो नीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि तुम भक्तन के हितकारी, कृष्ण तुम भक्तन के हितकारी। प्रहलाद भगत हिरण्याकश्यप ने कष्ट दियो जब भारी। प्रहलाद भगत हिरण्याकश्यप ने कष्ट दियो जब भारी। नरसिंह रूप दिखाए दुष्ट की, नक्शे देह बिगाड़ी। तन के हितकारी, हरि तुम भक्तन के हितकारी। ध्रुवे वन में कीनी तपस्या
मातु वचन हिय धारी, दरस दिखाए परम पद दीना, शंख चक्र सुदर्शन धारी, हरि तुम भक्तन के हितकारी। जब गजराज आराधन कीन्हो, हरि नाम तारी, गज के फंद छुड़ावन कारण, छोड़े गरुड़ सवारी, भक्तन के हितकारी। कृष्ण तू भक्तन के हितकारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकी नाथ, भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड में हम उसके द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इस पर जो है अपना प्रवचन, अपनी विवेचना आप लोगों को सुना रहे हैं। इस समय हम कपिल आख्यान, भगवान श्री कपिल के द्वारा मां देवहूति के दिए गए उपदेशों की विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने सांख्य के अलावा भी बहुत सारी बातें अपनी माता जी को बताई, भक्ति का महत्व बताया, किस प्रकार से ये बताया कि जीव जिस योनि में जन्म लेता है उसको उसी योनि में एक आनंद मिलता है, और वह उस अवस्था में रहने से कभी भी परांगमुख नहीं होना चाहता कि इस अवस्था से मैं मुक्ति पा जाऊँ। हाँ, उसमें ही मस्त रहता, पता नहीं क्या बना के रखा ईश्वर ने। दूसरा समझता है, दूसरी योनि वाला, कि क्या उसी योनि में पड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, यहां तक कि विष्ठा खाने वाला शुकर भी अपने में सुखी रहता है। यद्यपि उच्चतर श्रेणी का वह व्यक्ति ये देखता है कि शुकर विष्ठा खा रहा है, कितना गरित है उसका जीवन। और तो और नरकस्थो भी देहम वही नपुमास त्यक्तमिच्छति, नरक का भी देह, नरक के लिए भी देह प्राप्त होती तो वो भी त्यागना नहीं चाहता मनुष्य। नारक्याम निर्वतौ सत्याम दिव माया विमुक्ता, माया की आवरणात्मक प्रभाव से। ध्यान दीजिए, माया की वह आवरणात्मिका शक्ति, प्रच्छन्न करने वाली वह शक्ति। हमने कल बताया था आपसे कि माया के कार्य की दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था प्रक्षेपात्मिका है और दूसरी है आवरणात्मिका। ये कार्य की अवस्था आवरणात्मिका है, का अर्थ है कि छुपा देती है, और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है कि नीचे गिरने वाली। तो भौतिकवादी व्यक्ति या पशु जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से प्रच्छन्न है, आवरण पड़ा हुआ उसके ज्ञान में। जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है, वो समझ नहीं पाता है वह सुखी है या दुखी है। ध्यान दीजिएगा, यह आवरणात्मिका कहलाती है। तो नरक के बारे में बता रहे थे हम। नरक में ही क्यों ना हो, क्योंकि उससे नारकी भोगों में ही आनंद मिलता है। इस मंत्र के समर्थन में कथा कही जाती है। एक बार स्वर्ग में राजा इंद्र को उसके गुरु
देवराज के गुरु बृहस्पति, भगवान महाराज बृहस्पति ने उसके दुर्व्यवहार के लिए श्राप दे दिया। देवराज ने दुर्व्यवहार किया, उन्होंने श्राप दिया। देखिए, ये जो कथानक जब आते हैं तो कथानक की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। सारे कथानक कर्म योनि की जीवों को मैसेज देते हैं। भाई किसी ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, अब देवराज ही क्यों ना हो, और यदि गुरु बृहस्पति सरी का हो तो सोचिए, यानी बहुत बड़ी घटना घट गई। छोटा मोटा ये कृत्य नहीं है। एक बड़ा भारी राजा है देवताओं का, उसने अपमान कर दिया किसका? देव गुरु बृहस्पति का, और श्राप दिया जिससे वह इस लोक में शूकर बन गया। देवराज को श्राप दे दिया। भाई ये तो ऐसा है, कमाल करते हैं ये जो गुरु लोग हैं, इनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो तो श्राप दे देते हैं, उनकी वाणी में सत्य आ जाता। भगवान की कृपा देखिए कि वाणी में सत्य आ जाता है, जो बोलते वो होने लग जाता है। ये कृपा है ठाकुर जी की। बहुत दिनों बाद जब ब्रह्म ने उसे स्वर्ग बुलाना चाहा, तब तक सूकर रूप स्वर्ग का राशि ठाट बाट भूल चुका था। वो सूकर बना, वो मिष्ठा खाते हुए पड़ा हुआ है। अतः उसने, इसका अर्थ क्या है? उसका ज्ञान जो है उस पर आवरण पड़ गया, वह ज्ञान शापित हो गया। कितने उच्च स्तर का साप है, कितनी डिग्री का साप, ऐसा समझ लीजिए इसको आप। अतः राजा ने जाने से इनकार कर दिया। यह माया का पाश है। यहां तक केंद्र अपना नैसर्गिक जीवन स्तर भूल गया और वह सूकर के जीवन स्तर संतुष्ट था। माया के प्रभाव से, ये है भगवान की माया, ये है भगवान की माया। माया के प्रभाव से बद्ध जीव अपने शरीर के प्रति इतना स्नेहिल हो उठता है कि यदि उससे कहा जाए कि शरीर को त्याग दो, तुरंत तुम्हें राजा का शरीर दिया जाएगा, तो वो राजी नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूं। माया के प्रभाव के कारण ही प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले वो कितना ही गर्हित, निकृष्ट, निम्नतर, निम्न स्तर का ही जीवन क्यों ना हो। आखिर इस प्रकार की मनोवृत्ति बनती क्यों है? प्रश्न उठा, विवेचना करते, आखिर इस प्रकार की मनोवृत्ति बनती क्यों है? अरे आध्यात्मिक कारण तो यह हो गया कि ज्ञान ढका हुआ माया से, ऐसा बोल दिया हमने। दिस इज द स्पिरिचुअल रीजन। आज दैविक कारण भी यह हो गया कि हर इंद्रियों के देवता भोगों के लिए ही तत्पर रहते, यह आज दैविक कारण हो गया। आज भौतिक रूप से भागवत जी भगवान कपिल ने इसे इस प्रकार से समझा दिया। देखिए ध्यान से, वो समझाते कैसे भगवान कपिल? आत्मजाया सुतागार पशुद्रा विपणन बंधुषु आत्मजाया सुतागार पशुद्रा वर्ण बंधुसु निरूण मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते संदय्यमान सर्वांग ऐशामुद्धा नाधिना करोत्य विरतम मूढ़ो दुरितान दुराशया। अब समझिए, आत्मजाया माने आत्मा माने शरीर, जाया माने पत्नी, और सुत माने पुत्र, आगार माने घर, पशु संपत्ति तथा मित्र प्रति प्रगाक आकर्षण, आगार पशु, उद्वेलन बंधुसु, और अपने मित्रों के प्रति आकर्षण के कारण होता है, अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष। भैया मुझे अपनी पत्नी के कारण ये संतोष मिला है, संतान के कारण संतोष है, पशु संपत्ति का।
अर्थात यह मूर्ख जीव अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु संपत्ति तथा बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उन्हीं के संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता रहता है। बड़ा भाग्यशाली मानता है अपने आप को, हम अपने संतान के लिए ये किया वो किया, मेरे इतने पशु हो गए, इतनी गाड़ियां हो गई, मेरे इतने बंधु बांधव हैं। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं तथा दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूर्ख निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता। करोति अविरतम मूढ़ो दुर्तानि दुराशया, पाप करता रहता है। भगवान कपिल ने एक और चीज बताई कि गृह मेधी और गृहस्थ का अंतर भी स्थापित किया। गृह मेधी वह होता है जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु घर होता है, जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु घर होता है, गृह मेधी है। और गृहस्थ वह होता है जो अपने परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ रहता है, किंतु उसका वास्तविक जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है, वो गृहस्थ है। सबके साथ वो रहेगा लेकिन उसका लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है। और गृह मेधी कौन है? घर उसके लिए आकर्षण को गृह मेधी है। कृष्ण भक्ति उसका लक्ष्य नहीं है, उत्पन्न का उसका लक्ष्य नहीं है। गृहस्थ की मुख्य चिंता माने कृष्ण भक्ति के लक्ष्य रखने वाले की या उत्पन्न करने वाले गृहस्थ की चिंता क्या है? मोह जनित पारिवारिक जीवन से छूटकर, मोह जनित पारिवारिक जीवन से छूटकर कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रवृत्ति करना है। जबकि गृह मेधी का जो घर के प्रति जिसका आकर्षण बना हुआ है, कृष्ण भक्ति के प्रति नहीं, उसका कार्य तथाकथित पारिवारिक जीवन से अपने को जन्म जन्मांतर तक बारंबार बांधना और निरंतर माया के अंधकार में बने रहना। इस अविद्या को लेकर जीव का बार बार जन्म लेना और मरना एक भयानक यंत्रणा है। बार बार गर्भवास, बार बार स्वर्गवास। और जब तक यह जीव इस रहस्य को समझकर शरीर पिंजरे को काटकर इसे सर्वथा अलग न हो जाए, तब तक इसका जन्म मृत्यु रूप यंत्रणा छुटकारा नहीं होता। देखिए ध्यान से, इधरे उपनिषद के अध्याय 2 खंड 1 के भाग 5 एवं 6 में कहा गया है कि गर्भेनु सन्नन्वे शाम वेदमहम देवानां जनिमानि विश्वा शतम मापुर आयसी रक्षन्नधा शेनो जवसा निविदीयमिति गर्भ एवै तक्षयानो वामदेवं वाचम् स एवं विद्वान् स्माक्षैर्भेदादूर्ध्वा उत्क्रम्यामुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानात्वामृतः संभवत। ऋषि वामदेव ने भी, वामदेव ने क्या कहा? यही बात माता के उदर में रहकर अनुभव किया। गर्भे नुसन्नवे शाम हम वेदाना। अहो कितने आश्चर्य की बात, आनंद की बात, आश्चर्य और आनंद की बात है कि गर्भ में रहते रहते मैंने इस अंतःकरण और इंद्रिय रूप देवताओं के अनेक जन्मों का रहस्य भाली भांति जान लिया। गर्भ में रहते रहते ही गर्भवास मैंने क्या जान लिया? इस अंतःकरण और इंद्रिय रूप देवताओं के अनेक जन्मों का रहस्य जान लिया। अर्थात मैं इस बात को जान गया कि ये जन्म आदि वास्तव में अंतःकरण इंद्रियों के ही होते हैं, आत्मा के नहीं होते। लिंग शरीर ही आता जाता है जो यहां से ले जाता है इंद्रिय मन, 5 इंद्रिय, 5 भूत, इंद्रियों के विषय, 5 ज्ञान इंद्रिय और एक मन ले जाता है। वही तो इंद्रियों के जन्म होते हैं, आत्मा का जन्म नहीं होता। इस रहस्य को समझने से पहले, यह तत्व ज्ञान होने के पूर्व, कौन कह रहा? वामदेव जी। मुझे सैकड़ों लोहे के समान कठोर शरीर रूपी पिंजरों ने अवरुद्ध कर रखा था, सैकड़ों। जब मैं समझ गया तो बार बार हजारों करोड़ों शरीरों में जन्म लिया मैंने, और उसे छूटना मेरी, इसके पूर्व में
अनेक शरीरों में मेरी ऐसी दृढ़ अहंता हो गई थी कि उसे छूटना मेरे कठिन हो रहा था। सतम मापुर आयसी रक्षण धाहासेनु जब सा हृदयमती। सतम माँ सैकड़ों गर्भवास किया मैंने, तो मेरी दृढ़ता मेरे उसमें अहंता हो गई थी। स एवं विद्वान स्माक शरीर भेदादूर्ध्वम उत्क्रम्याम उस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वा, कि इसे छूटना में कठिन हो। अब मैं बाज पक्षी की भांति ज्ञान रूप बल के नेत्र से, बाज पक्षी की भांति, बाज बहुत दूर तक देख लेता है, वैसे ज्ञान रूपी नेत्र मुझे मिल गए हैं। उनसे उन सबको तोड़कर उनसे अलग हो गया हूँ। उत्क्रम्याम उस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान कामानात्वाप्रता संभव सब, उन शरीर उपजयों से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मैं सदा के लिए उन शरीरों की अहंता से मुक्त हो गया। इस प्रकार जन्म जन्मांतर से जीव इन शरीरों के साथ अपना हम संबंध मानता है, हर शरीर को अपना मानता है, अपना स्वरूप मानता है, तब तक इसका जन्म तो छुटकारा नहीं हो सकता। इस से वामदेव ऋषि ने तत्व से जान लिया कि बार बार नाना योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते। फिर बच्चा बनो, किसी गर्भ में आओ, फिर किसी को बाप बनाओ, फिर किसी को माँ बनाओ, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर जवान हो, कष्ट ही कष्ट है। थोड़ा सा यदि किंचित सुख मिलता है तो वहाँ पर भी फिर बहक जाता आदमी अहंता में, ममता में, कामना में, वासना में। तो वामदेव ऋषि जब गर्भ से बाहर आए तब उसी ज्ञान के फलस्वरूप शरीर की आयु पूर्ण होने पर मरने के बाद संसार के ऊपर उठकर भगवान के परम धाम पहुँच गए, और वहाँ पहुँचकर समस्त वासनाओं को पाकर सर्वथा आप्त काम हो गए। सर्वान कामान आप्त्वा अमृत हो गए, जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट गए। संभवत ध्यान दीजिए, बड़ा सुंदर ये मंत्र है। इसलिए जीव को यह स्वाभाविक ज्ञान भगवान अपनी अहेतुकी करुणा से प्रदान करते हैं कि गर्भवास के समय उसे यह बोझ बना रहे कि वह अनेक अनेक जन्मों के अपने कर्मों के याद करता हुआ व्याकुल बना रहे, अपने अनेक जन्मों को याद करता, उसको याद बना रहे गर्भवास के समय। और 7वें माह के प्रारंभ जब उसमें ज्ञान शक्ति का उन्मेष होता है तो वह माता के गर्भ से बाहर आने के लिए छटपटाने लगता, ज्ञान उन्मेष हो गया। परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह जीव उसी माँ के उदर में उत्पन्न हुए विष्टा के कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह पाता है। कीड़े काटते हैं तो वह जो है कभी यहाँ उसका प्लेसमेंट है, कभी यहाँ गर्भ की झिल्ली में पानी में तैरता रहता है। तब वह जो है भगवान से कृपा याचना करता, कहता है कि नाथ मान ऋषि भीता सप्तवधि कृतांजलि स्तुवीत तम विग्लवया वाचा येनु दरेर्पिता। भगवान की स्तुति करता है, कृपा याचना करता हुआ उस प्रभु की जिसने उसे माता के घर में डाला है। नाथ मान सिर भीता सदौधि कृतांजलि स्तुति तम विकलवया वाचा ये उदरे अर्पिता, जिसने उदर में उसको डाल रखा है। क्या कहता है वो जीव, यह पंचभूत रचिते रहिता शरीरे छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको हम। या पंचभूत रचिते रहिता शरीरे, मैं वास्तव में पंचभूत से बनाए जाने वाले शरीर में रहकर भी शरीर से असंग हूं। कौन कह रहा है? गर्भ में डालने हुए जीव कह रहा है कि प्रभु मैं पंचभूत से यह पंचभूत रचिते रहिता शरीरे, मैं शरीर से असंग हूं। उसको ज्ञान बना हुआ है, ये तो समझा रहे हैं भगवान कपिल। ज्ञान मिल गया उसको, छटपटाता रहता है, पर जब 7वें माह गर्भ से बाहर आने छटपटाता है, उसको ज्ञान से तो उन्मेष होता, तब ये बोलता है
भले ही मैं इंद्रिय गुण शब्दादि विषयों चिदाभास जान पड़ता हूं, यथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मको अहम तेना विकुंठ महिमानम ऋषिम तमेनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम। अतः इस शरीर आदि से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है, तेना विकुंठ है जो, ध्यान दीजिए भगवान का नाम विकुंठनाथ भी है, तेना विकुंठ महिमानम ऋषिम तमेनम, उन प्रकृति और पुरुष के नियंता प्रकृति पुरुषयोः, भगवान मैं वंदना करता, पुमांसम वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम, सर्वज्ञ की विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष की वंदना करता हूं, कौन उस पुमांस पुरुष की। कठोपनिषद में इसको इस प्रकार गया, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभूम आत्मानं धीरो न सोचति, महांतम विभू आत्मानं मत्वा धीरो न सोचति। जो स्थिर न रहने वाले विनाशी शरीरों में शरीर रहित अविचल भाव से स्थित है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थित, नासमान शरीर जो स्थिर नहीं रहते उनमें वह अविचल भाव से स्थित है। शरीर रहित अविचल भाव, शरीर रहित अविचल भाव से उस महासर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष कभी भी किसी भी कारण से शोक नहीं करता। जीवात्मा भी शरीर रहित है, परमात्मा का अंश है। शरीर मन और इंद्रियों से युक्त होने के कारण ऐसा लगता है कि वह नाशवान शरीर से तादाद में रखता है, परंतु यह ज्ञान गर्भ के भीतर उसे परमात्मा कृपा से बना हुआ, बाहर आने पर यह ज्ञान कहाँ बिला जाता है। अपने स्तुति को आगे बढ़ाते हुए जीव ठाकुर से कहता है, ठाकुर जी से क्या कहता है जीव, ये ने दृषि, जीव कह रहा 7वें महीने गर्भ के अंदर में, ये ने दृषि गतिमसौ दशमास ईशा संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यति कृतेन सदीननाथः को नाम तत्प्रति विनांजलिमस्य कुर्यात्। स्वामी आप बड़े दयालु हो, आप जिस उदार प्रभु ने इस 10 मास की जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया, वाह वाह। 10 मास ईश ये नदृशीम गति मसऊ, अरे ऐसा ज्ञान दिया 10 मास में प्रभु आप। संग्राहिता पुरुदयेन भवादृशेन, क्या कहने दीन बंधु, आप तो आत्माओं के मित्र हैं। स्वे नहीं तुष्यतु कृत्येन सादीन, आपकी साहित्य कृपा के लिए कृतज्ञता करने हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का तो है ही क्या नाथ। स्वेन एव तुष्यतु कृत्येन सादीन नाथा को नाम तत्प्रति बिनांजलि अस्य कुर्यात्। मैं और क्या कर सकता हूं अंजलि अपनी जोड़ने के सिवाय। आप प्रसन्न हो जाइए प्रभु, तुझसे तुष्ट हो जाइए। निर्वास्यते कृपणधीर भगवत कद्रांत, मुझे इस गर्भवास की यंत्रणा से कब छुटकारा मिलेगा। ठाकुर जी कब मैं बाहर आऊंगा। उदस जी अपनी मार्मिक प्रार्थना में ठाकुर जी से कहता है कि सोहम वसन्नपि विभो बहुदुःखवासम गर्भान निर्जिगम से बहिरंध कूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्या मतिर्यदनु संसृति चक्र में। इसको आपको थोड़ा और विस्तार से कल समझाएंगे। आज हम यही विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।